साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद साथियों, मैं अवध नारायण पत्रकार आज से रूबरू कराता हूं एक यूथ से, और यूथ की क्या सोच होती है देश के प्रति, समाज के प्रति। आप लोगों के सामने हमारे साथ हैं भाई जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं जनपद औरैया का रहने वाला हूं। तो आप आनंद कुमार जी, आप एजुकेशन आपकी क्या है वैसे? एजुकेशन मेरा MSc एमएड किया है। MSc एमएड है ये? परीक्षा पास करा। जी। तो ये आप एक अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद आप समाज सेवा के क्षेत्र में आपको आपने क्यों चुना? आप लोग तो आते हैं एजुकेशन के बाद सर्विस को क्षेत्र चुनते हैं, आप समाज सेवा के क्षेत्र चुनते हैं, ऐसा क्या? वो मुद्दा दरअसल ये था, शिक्षा हम लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप समझ सकें और अपने परिवार के साथ साथ अन्य लोगों को भी अगर सहायता कर सकते हैं तो आप शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। जी। मैंने पाया कि कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जो पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए हो सकता है 1 सेकंड का काम है, लेकिन उनके लिए वो पहाड़ की तरह था। एक लंबे अरसे से उनको आय प्रमाण पत्र बनाना है, जैसे वृद्धा पेंशन लेना है। इस ऑनलाइन के युग में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो नहीं समझ पाते इन सब चीज़ों को। उनको मैंने देखा कि वो एक छोटी सी चीज़ के लिए संघर्षमय, उनके लिए जो पेंशन का 500-700 रुपये मिलता है वो भी उनके लिए बहुत बड़ा है। तो मैंने उनके दुख और दर्द को समझते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी मदद करूँ, इसलिए इसकी शुरुआत हमने अपने पहले नगर से की, फिर जिला औरैया से की। अच्छा। तो ये आप जो है समाज सेवा के क्षेत्र को चुना कि लोगों की जन समस्याओं का समाधान कराने के उद्देश्य से। अच्छा, उसके बाद जो है आपने सुना है कि अभी कुछ आप राजनीतिक क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया है आपने कुछ? राजनीतिक तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि एक शुरुआत है। जी। पार्षद का चुनाव है, हमने सहभाग किया और चुनाव जीता भी। निर्दलीय सभासद के रूप में आप जो है चुनाव लड़े हैं और निर्दलीय चुनाव जीत के जो है सभासद बने हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जहां बड़ी पार्टियां उनके सामने आपने उनको टक्कर देते हुए निर्दलीय चुनाव जीता है। ये कहीं ना कहीं समाज सेवा का परिणाम भी है कि लोगों की आपने मदद करी है, समाज सेवा करी है। जी। जो जमीन पर रह के छोटे काम हैं जी, उनको करने का प्रयास रहता है, इसलिए शायद ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो आप जो है अभी राजनीतिक दल से किसी संबंध नहीं है, निर्दलीय सभासद के रूप में पूर्ण रूप से जो है अभी एकदम से जी। कोई वास्ता अभी नहीं। आपका लक्ष्य जो है अभी हमारे चाचा जो है वो बहुजन समाज पार्टी से अच्छा वो जुड़े हुए हैं। आपका लक्ष्य जो अभी ये सब समाज सेवा ही रहेगा, आगे भी समाज सेवा के क्षेत्र में ही आप काम करेंगे? जी। देखने में लगता है कि बहुत छोटी है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी आपसे सामाजिक जानकारी करना चाह रहे थे। समाज में जिस तरह से भी आपकी महिलाओं के जैसे जो भागीदारी भारत में कहते हैं 50% है महिलाओं का, तो आज भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में आपकी क्या राय, क्या सोच है? एक्चुअल सही मायने में देखा जाए, वैसे तो आप पेपर्स पे देखेंगे महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाई देगी, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आएंगे तो मैं समझता हूँ हमारा परिवेश अभी भी इतना मजबूत नहीं है कि महिला अपने घर से निकले और अपने प्रत्याशी को वोट दे दे। तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के अन्य लोगों को आश्चर्य रहती है कि हमें किसको मतदान करना है, उनको बेसिक तो काफ़ी हद तक नहीं पता। और ये खास तौर पर हमारा जो ग्रामीणांचल क्षेत्र है, गाँव देहात है, वहाँ ये समस्याएं दिक्कत है। तो या तो किसी को सुनकर या अपने परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं उनके अनुसार वो जानते हैं। तो अब ये नहीं हो, हिस्सेदारी भी जो है राजनीतिक वजह से हिस्सेदारी भी होगी महिलाओं की, तो जैसे प्रधान महिला है, प्रधानपति काम कर रहे हैं, बिल्कुल यही तो ये पुरुष प्रधान जो है यहाँ सभासद चयनित है, लेकिन राजनीतिक में पूर्ण हिस्सेदारी महिलाओं को नहीं मिल रही है। अभी यूथ के बारे में आपकी क्या सोच है? जैसे यूथ का मेरे को लगता है कि उनको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। जी। जब वो दुनिया है, भाग दौड़ है, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, सभी लोग इस भागम भाग में लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2-4 मिनट का समय निकाल कर कोई ऐसा निःशक्त जिसकी हम मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए, चाहे वो वृद्ध हो, महिला हो, विकलांग हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आपके सहयोग की आवश्यकता है या आपके 1 मिनट के सहयोग से उनका कुछ अच्छा हो सकता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो जैसे बेरोजगारी की समस्या है, यूथ के लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो बेरोजगारी के लिए आपका क्या जैसे विचार है? मतलब जो है विचार ये है कि बेरोजगारी है, मैं मानता हूँ हमारी शिक्षा में बहुत सारी कमियाँ हैं, वो भी है, लेकिन हमें स्किल का इनहेंस करना होगा, हमें कोई ना कोई एक कौशल सीखना होगा जिससे कि हम
उस कौशल के ही दम पे आगे बढ़े। मान लीजिए कि आपने हाई स्कूल किया है, अगर एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन भी है तब भी आप अपनी जीविका चला सकते हैं। तो कोई ना कोई एक कौशल ज़रूर सीख लेना चाहिए, मुझे लगता है, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो। जैसे आने वाला युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो आपको उस दिशा में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो यूथ को भी जो है मतलब एक नौकरी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में। मैं समझता हूँ सरकार की नौकरी का क्रम अगर देखें तो पूरे हिंदुस्तान में करीब 2 या 2.5% ही लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं। उसके सिवा लोग जो है वो उससे अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि हम सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते हैं सिर्फ कि एक तरह से जो कहा नहीं जा सकता कैमरे पर, क्यों करना चाहते हैं लोग, अपनी कहीं ना कहीं जान बचाने की कोशिश करते हैं, इस बात को बोलने में चाहते हैं वो अतिरिक्त धन का लाभ मिल जाए, बस यही मुद्दा है। तो अच्छा, राजनीतिक जिस तरह से इसके अतिरिक्त भी कई लोग अच्छे हैं जो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्धारण कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप बता रहे महिलाओं की ये सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं हो पा रही है, जो जिनको पुरुष प्रधान इसी तरह से युवाओं के लिए भी जो है यूथ के लिए आपने बताया, इसी तरह से जैसे और भी क्षेत्र हैं, सामाजिक क्षेत्र है, तो अभी जो है सरकार, पहले ही भी आपने सरकारें देखी होंगी, अभी भी सरकार चल रही है, इससे पहले, तो बेहतर सरकार आपको यूपी में अभी तक कौन सी लगी है? मैं कह रहा हूँ कि कोई बेहतर नहीं है। जी जी जी। एक हमारा समाज है, आप देखेंगे और पाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में अभी एकमात्र विधायक है। अगर सरकारें सभी को देख रही हैं तो हमें क्यों नहीं देखेंगे? समाज मतलब है पर्सनल जाति की जो बात की है। हाँ, मैं उसी बात को कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपका समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो ये इसमें इसके लिए तो दोषी समाज है कि राजनीतिक पार्टियां तो मेरे ख्याल से दोषी नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है जागरूक नहीं है, या फिर हिस्सेदारी लेना नहीं चाहता हो, लेकिन संघर्षरत रहता है अपने, या टांग खिंचाई का मामला होगा। मेजर बात है कि हमारा समाज जो है गरीब तबके से आता है, दिहाड़ी मजदूरी करके या कोई ना कोई ऐसा कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। संघर्षशील समाज, मेहनत मजदूरी करने वाला कमेरा समाज है। इसका मेन कारण यही रहा कि उनमें एकता की भावना और जो शिक्षा का स्तर था वो अब लगातार सुधार हो रहा है, और हमारी युवा पीढ़ी जो है बहुत तेजी से आगे बढ़। अच्छा, अभी एक आपके समाज के जो है एक जिसको जन नायक कहते हैं, कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया है सरकार ने, उसको लेकर आप किस हद तक? कहता हूँ ये फैसला देर से आया, लेकिन जो आया है दुरुस्त है। ये पूरे देश में एक ऊर्जा का प्रवाह कर रहा है, और हमारी यूथ जो है बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ने की दिशा में कार्य कर रही है। जी जी। तो अभी मैं आपसे ये वादा करता हूँ आने वाले समय में 2027 विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि हमारे समाज का 100% आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिए। जी जी। मैं कहता हूँ दोबारा से 100% हमारा विधायक होगा। अच्छा। चलिए, आपका राजनीतिक जो है, आपकी सोच, राजनीतिक सोच अच्छी है, और राजनीति के प्रति आपने कदम बढ़ाया है, और आप एक सामाजिक सोच भी रखते हैं, अपने समाज के प्रति भी जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत समाज का नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी वार्ड है जी मदद कर सकते हैं, जी, चाहे कोई हो। हमारे सामने हमने एक समस्या उठाया, जैसे हमारे वार्ड में आप जाएंगे तो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अगर वो किसी समस्या से पीड़ित हो और मैं उसका हल करने लायक हूँ तो मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। इसके लिए हमने व्हाट्सएप पे व्यवस्था कर रखी है, और 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। अभी भी अगर काउंटेबिलिटी पे देखा जाए तो हमने करीब 600-700 पेंशन ऐसे लोग हैं पूरे जिले में जिनकी कराई, हम नहीं जानते आज भी उनको कि वो कहाँ रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जब मिलते हैं, पहचानते हैं, तो उनको याद आता है कि बेटा हम तो आपने हमारे ये काम किया। अच्छा, एक चीज़ में और आपसे थोड़ा जानकारी करने को, इस क्षेत्र के बारे में मेरे को खास जानकारी नहीं है, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, मतलब आप जैसे काम कराने का जो तरीका है सरकार का, या जैसे अधिकारियों से जैसे काम ले, आप तो एक चुने हुए पार्षद हैं, कि आप कुछ पहले की सरकार में इस सरकार में कुछ फ़र्क है काम करने के, अधिकारियों के काम करने के तरीके में, या अधिकारियों से जो है कुछ बदलाव हुआ है? यदि आप नियमावली देखते हैं, कानून जानते हैं, और इस बात को जानते हैं किस काम को किस तरह से कराना है, तो कोई भी सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो, काम अगर सरकार का स्कीम है तो वो आप निश्चित तौर पर अगर पात्र हैं तो उसकी पात्रता आपको मिलेगी। इस बात का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार है, कौन से लोग काम कर रहे हैं। तो सरकार की मैं थोड़ा जरूर है, क्योंकि सरकार में मैं आपके टाइम में जो है, आपके जब से आप यूथ में आप निकले हैं, तब से आपने बसपा का कार्यकाल भी देखा होगा, सपा का कार्यकाल भी देखा होगा, ये योगी आदित्यनाथ जी का भी कार्यकाल देख रहे हैं, तो आपको तीनों में से बेहतर कौन सा लग रहा है? एक मतलब थोड़ा इसके बारे में। मैं देखने की और सोचने की कोशिश कर रहा हूँ इस विषय में, और मैं अपने आप को दिन पर दिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अनुभवों से सीखूँ। अब तक जो मैंने देखा पाया है, बहुजन समाज पार्टी ने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है, MLC के रूप में दिया हो, राज्य मंत्री के रूप में दिया हो, जी, और
अन्य कार्यक्रम भी उन्होंने दिए हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ समाजवादी पार्टी का। वो एक ऐसी मात्र इकलौती पार्टी है जो कर्पूरी जयंती पूरे उत्तर प्रदेश में धूमधाम से प्रत्येक सपा कार्यालय में मनाती है। तीसरी पार्टी का नाम आपने बताया भारतीय जनता पार्टी। मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कर्पूरी जी को, जो पूरे देश में, पूरे विश्व में राजनीति के बड़े पुरोधा हैं, उनको जो है भारत रत्न दिया है। तो ये विषय आपने जिस तरह से आपने राजनीति में कदम रखा है, एक निर्दलीय निगम पार्षद रूप में आपने चुनाव जीता है, इसी तरह से आपने बातों को भी एक तरह से ऐसे पुरोया है कि आपको, मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप किसी पार्टी के समर्थक हैं या किसी के विरोधी हैं। और आपका चैनल पे आने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप आगे बढ़ें राजनीति में और ऊंचाइयाँ छुएं। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।